आप सबका दिल से स्वागत है। कभी कभी डरने वाली जो चीज़ें रहती है ना, वो भूत नहीं रहता है, शैतान नहीं रहता है। वो क्या होता है पता है? सबसे ज़्यादा डरावनी चीज़ होती है एक इंसान कहाँ पर गया और वहाँ से गायब हो गया। उसके बाद लोग उसे कितना भी ढूंढते हैं बट वो नहीं मिलता। ऐसी जो मिस्ट्री रहती है ना, जिसे कोई सॉल्व ही नहीं कर सका, ये सबसे डरावनी चीज़ रहती है कि अगर इंसान गायब होता है तो इंसान गया कहाँ पर। मैं बात कर रहा हूँ 21 साल की लड़की सोफिया की। वो गई थी युगांडा। सोफिया के बड़े सपने थे। वो युगांडा गई थी लोगों की मदद करने के लिए। मेडिकल इंटर्न थी वो। एक दिन वो एक जगह पर घूमने के लिए जाती है अपनी फ्रेंड्स के साथ और गायब हो जाती है। मैं आज आपको सोफिया की पूरी कहानी बताऊंगा। जब आप पूरी कहानी सुन लोगे तो आप खुद सोचोगे कि ऐसा हो कैसे सकता है। और हाँ, मैं एंड में मैं आपको पूरी स्टोरी बता दूंगा। उसके बाद मुझे एक सोर्स से एक कुछ चीज़ें पता चली, वो एकदम एंड में मैं बताऊंगा। तो वो चीज़ आप देखना, वो पूरी स्टोरी है ना, उसको हिला देगा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। बिना देरी किए हुए हम कहानी चालू करते हैं। सोफिया एक ब्राइट काइंड गर्ल, सिर्फ 21 साल की, नेदरलैंड से। सोफिया नेदरलैंड से युगांडा आती है एज मेडिकल इंटर्न। जैसे वो युगांडा पहुंचती है, उसे हॉस्पिटल में प्लेस किया जाता है कंपाला में। अब यहाँ पर वो क्या करती है, तो पेशेंट को मदद करती है, प्लस प्रैक्टिकली सब मेडिकल स्किल्स सीखती है। वो मेडिसिन के बारे में सीख रही थी, पुअर पेशेंट की मदद कर रही थी। हर कोई हॉस्पिटल में उसे कहता बहुत स्वीट लड़की है, हमारी केयर करती है। हर कोई उससे प्यार करता था, बहुत काइंड। वो अपनी मॉम को मेल लिखती थी कि मॉम, मुझे यहाँ पर लोग बहुत प्यार करते हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे यहाँ पर लोगों की मदद करनी है। अब सोफिया काम तो कर रही थी बट उसे एडवेंचर्स बहुत पसंद था। एनिमल्स, रिवर, मतलब उसे अफ्रीका की ब्यूटी बहुत पसंद थी। अब उसे नहीं पता था कि वही चीज़ उसे डेंजर में लेकर जाएगी। वो अपनी 2 फ्रेंड के साथ प्रोग्राम बनाती है एक ट्रिप का। सोफिया, उसकी 2 फ्रेंड प्लस एक टूर गाइड, ये लोग निकलते हैं ट्रिप के लिए। अब 28 अक्टूबर को वो लोग पहुंचे मर्चिसन फॉल्स नेशनल पार्क। ये युगांडा का फेमस पार्क है विथ फुल ऑफ लायन, एलिफेंट, क्रोकोडाइल और बहुत बड़ा फॉरेस्ट। सोफिया को तो ये सब चीज़ों से बहुत प्यार था। सोफिया और उसकी 2 दोस्त, ये लोग घूम रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। माहौल था बहुत अच्छा। किसी ने नहीं सोचा था कि आगे चल के सोफिया के साथ क्या होने वाला है। एक पॉइंट पर आकर सोफिया कहती है मुझे बाथरूम जाना है, मैं बाथरूम जाकर आती हूँ। उसकी फ्रेंड लोग कहते हैं ठीक है, तू बाथरूम जाकर आ, हम लोग वेट करते हैं। सोफिया गई बाथरूम। 15 मिनट्स हुए, वो लोग दोनों फ्रेंड एंजॉय कर रहे हैं। टूर गाइड भी खड़ा है वहाँ पर। हाफ एन आवर हुआ तो दोनों फ्रेंड बात कर रही थी कि सोफिया अभी तक आई क्यों नहीं। वो टूर गाइड ने कहा आ जाएगी। 1 घंटा हुआ, वो आई नहीं। अब ये 2 दोस्त है, इनको ऐसा लगा सोफिया मस्ती कर रही है, तो वो लोग सोफिया बाहर आ जा, हमें पता है तू मस्ती कर रही है। वो टूर गाइड कहता है मस्ती नहीं है, मुझे लग रहा है कुछ तो प्रॉब्लम। अब वो टूर गाइड और वो दोनों लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगे सोफिया को। वो लोग वॉशरूम में गए, वो लोग ने हर जगह चेक किया बट सोफिया कहाँ पर भी नहीं थी। अब ये लोग पागल हो गए, मतलब हमारे साथ ही एक लड़की है, वो घूमने के लिए आई है, पार्क के अंदर गए हैं और अचानक कैसे कोई गायब हो सकता है। वो लोग उस बाथरूम के आजू बाजू में घूम रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं बट लड़की नहीं है। ऑफ कोर्स हर एक टॉयलेट में जाकर भी उन्होंने देखा बट लड़की नहीं है। अब क्या करें? उसका जो टूर गाइड था वो और आजू बाजू के एरिया में गया, दूर दूर तक देखने के लिए गया बट सोफिया नहीं मिली। दोनों फ्रेंड रोने लग गई कि सोफिया गई कहाँ पर। वो लोग फटाफट गए पुलिस के पास। पुलिस आई उस पार्क के अंदर। अब पुलिस का सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। तो शुरुआत में तो पुलिस को कुछ नहीं मिलता है बट थोड़े समय बाद एक एक चीज़ मिलती है। पहले पुलिस को मिलती है एक प्लास्टिक की बोतल। ये प्लास्टिक की बोतल सोफिया ने रखी थी कचरा फेंकने के लिए। वो लोग चिप्स वगैरह खाते थे तो उस प्लास्टिक के अंदर वो कचरा जमा करती थी। पुलिस थोड़ा आगे गई तो पुलिस को एक ट्री पर सोफिया के कपड़े मिले।
अब ट्री पर जो कपड़े मिले वो पूरे कपड़े नहीं थे, थोड़े कपड़े थे। बाकी के जो कपड़े थे ये कहाँ पर मिलते हैं, ये वो लोग को एक रिवर के पास से मिलते हैं। और ये जो कपड़े थे ये सीजर से एकदम प्रॉपर तरीके से काटे गए थे। उसके बाद एक शूज़ मिलता है, सिर्फ एक शूज़। आगे जाके पुलिस को सोल मिलती है दूसरे बूट की। बट यहाँ पर डेंजर चीज़ ये थी कि कोई भी ब्लड नहीं था और जो कपड़े भी काटे हुए थे वो क्लियर दिख रहा था सीजर से काटे हुए हैं। पुलिस को फटे हुए कपड़े भी इस तरीके से नहीं मिले कि कोई शक जाए कि एनिमल ने खाया है या किसी ने कोई ज़बरदस्ती की है, ऐसा भी कुछ नहीं मिला। कपड़े के पीस कटे हुए मिले एकदम प्रॉपरली। ना ही उसके कोई चिल्लाने की आवाज़ आई थी, ना ही कोई निशान थे। कोई भी ऐसी साइन भी नहीं थी कि सोफिया की किसी के साथ फाइट हुई हो। तो अब ये केस हो गया था बहुत डेंजर, मिस्ट्री वाला, स्ट्रेंज, कि सोफिया के साथ हुआ क्या। सोफिया की मॉम को फ़ोन किया गया। सोफिया की मॉम फ़ोन पे रोने लग गई। वो फटाफट आई युगांडा। वो भी जाकर उस पार्क में लोगों के साथ ढूंढने लगी। बट उसकी मॉम को भी कुछ नहीं मिला। उसकी मॉम ने बहुत लोगों की हेल्प ली, हर तरीके से सब सबूत फाइंड करने की कोशिश की। वो घर पर जाती नेदरलैंड, फिर आती युगांडा। ऐसे करते करते काफ़ी समय निकल रहा था बट सोफिया के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। उसकी मॉम का मानना ये था कि अगर मेरी बेटी ज़िंदा हुई तो वो कितनी तकलीफ़ में होगी, मैं कैसे मानूं कि वो मर चुकी है। वो बार बार उस पार्क में जाती, कितनी बार वो जाकर बैठ भी जाती वहाँ पर। वो सोचती मेरी बेटी अगर बाथरूम में गई तो वहाँ से वो गायब कैसे हो सकती है, और गायब होने के बाद उसके कपड़े फिनिशिंग से कटे हुए कैसे मिल रहे हैं, दूसरे कपड़े उसके ट्री पर लटके हुए हैं, उसका एक शूज़ मिलता है, खून नहीं मिलता है। इसके पीछे कोई तो बहुत बड़ा राज है। उसकी मॉम को यही यकीन था कि उसकी बेटी ज़िंदा है, किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ किया है। फाइनली केस गया कोर्ट में। कोर्ट में जाने के बाद भी केस सिर्फ खींचता गया बट सोफिया के बारे में कुछ पता नहीं चला। ज़्यादा से ज़्यादा वो जो गाइड था उसे ब्लेम किया जा रहा था उसकी नेग्लिजेंस के वजह से। अभी 2025 से आज तक सोफिया के बारे में पता नहीं चला है कि सोफिया किडनैप हुई थी, सोफिया ज़िंदा है या सोफिया मर चुकी है। सोफिया के साथ उस दिन हुआ क्या था, अचानक वो गायब कैसे हो गई। थोड़ी चीज़ें जो मुझे सोर्स से पता चली है, इट्स नॉट कंफर्म बट ये चीज़ है इंटरनेट पर, वो मैं आपको बताता हूँ। और उसे हम कैसे स्टोरी से कनेक्ट करते हैं वो हम देखते हैं। अब 28 को इसके साथ ये हादसा होता है, ये गायब हो जाती है। बट 26-27 को गायब होने के 2 दिन पहले ये रुकी थी लॉज में। ये लॉज था पार्क से थोड़ी दूरी पर। तो वहाँ पर सोफिया का बिहेवियर थोड़ा अजीब था। वो क्या करती थी, लॉज के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए साइन बोर्ड रहते थे, ये जाकर वहाँ पर नॉक करती थी, ज़ोर ज़ोर से वो बोर्ड पर हिट करती थी। तो ये चीज़ लॉज वाले ने उसे कहा था मत कर। उसके बाद उसने बहुत लाउड म्यूज़िक लगाया था लॉज के अंदर। अब वहाँ पर लॉज के अंदर ही आसपास के एरिया में ये लोग ड्राइव पर गए थे, तो इसने अटेम्प्ट किया था सोफिया ने चलती व्हीकल में से जंप मारने का। उसके अलावा इसने एक और हरकत की थी सोफिया ने। वहाँ पर ग्रास थे, उसे सोफिया ने आग लगा दी थी, फायर लगा दी थी, मतलब थोड़ी सी ग्रास में। कभी वो डर जाती थी, कभी वो डराती थी लोगों को, और उसका बिहेवियर कंफ्यूजिंग लग रहा था। तो वहाँ पर जो लॉज के स्टाफ थे और जिन्होंने देखा था सोफिया को ये सब चीज़ें करते हुए, तो वो लोग ने कहा था लगता है कि इसकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, आप लोग मर्चिसन फॉल नेशनल पार्क मत जाओ। बट फिर भी वो लोग गए। अब मैंने और सोर्सेज से पता किया इंटरनेट से ही, तो ये पता चला वो जब 16 साल की थी तब से उसे बाइपोलर डिसऑर्डर है। तो अब ये स्टोरी को, अगर ये सोर्सेज को हम सच माने जो इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन है, तो 2 चीज़ है, क्या उसके गायब होने के पीछे बाइपोलर डिसऑर्डर जो उसे बीमारी थी उस चीज़ का हाथ है, या फिर लॉज में जो हरकतें उसने की तो किसी को उसके ऊपर गुस्सा आया और किसी ने उसके साथ कुछ किया। अब ये हुआ होगा नहीं हुआ होगा ये सब ऊपर वाले को पता। तो फाइनली सोफिया के साथ क्या हुआ है ये तो कभी पता नहीं चला। तो सोफिया की कहानी का यही एंड है। अगर आप पहली बार आए हो मेरे चैनल पर, आपने अगर स्ट्रेंजर थिंग्स देखा है तो स्ट्रेंजर थिंग्स की कहानी क्या सच्ची है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी मिस्ट्री मुझे पता चली है। तो वो वीडियो है ना, बहुत अच्छी है, इसके नीचे ही है, आप जाकर ज़रूर देखना। उसके अलावा मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी कहानियाँ मिलेगी, सच्ची कहानियाँ मिलेगी, सस्पेंस, मिस्ट्री, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, टाइम ट्रैवलर की स्टोरी, हॉरर स्टोरी। तो जब भी आपके पास टाइम हो ये सब कहानी देखना, आपको अच्छी लगेगी।
अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।